नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष सम्मत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। और जैसा कि आजकल हमारा राजयोगों पर हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है और हमने धन योग आपके सामने रखा, तो आज हम सर्वप्रथम चंद्रमा से बनने वाले कुछ योगों को आपके सामने रखने वाले हैं। चंद्रमा से जो योग हम रखने वाले हैं वह योग हैं शुनफा, अनफा और दुर्धरा। तीन योगों का हम विश्लेषण करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी यह तीन योग हैं तो इनका फल आपको अवश्य सुनना चाहिए और अवश्य जान लेना चाहिए। जब भी हम किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राजयोगों को देखते हैं अथवा हम कोई भी योग देखते हैं, दुर्योगों को देखते हैं, तो वह लग्न और चंद्र कुंडली दोनों के माध्यम से देखते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेक ग्रहों से बनने वाले योग संयोग को ही हम योग कहते हैं। और कई कबार हमारा कार्य क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, यदि हम ज्योतिष के अनुसार निर्णय लें और उस योग के अनुसार कार्य करें तो हमें अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से ज़्यादा सफलता मिलने की पूर्णतः संभावना होती है। अर्थात सफलता तो मिलेगी लेकिन अच्छे स्तर पर आपको सफलता देखने को मिलती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका को खोल लीजिए और जन्म पत्रिका में देखें। आपका जन्म पत्रिका में लग्न कोई सा भी हो सकता है, आपकी राशि कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पर राशि और लग्न का कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ चंद्रमा देखना है। और सर्वप्रथम हम देखेंगे शुनफा योग। शुनफा योग चंद्रमा से बनता है और यह चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, कहीं पर भी चंद्रमा हो और उससे अगला जो भाव है उससे द्वितीय जो भाव होता है उसमें शुनफा योग बनता है। इस योग में जो जातक जन्म लेता है वह स्वाभाविक गुणों के अनुसार धन और यश को प्राप्त करता है। लेकिन यदि पाप ग्रह अगला जो द्वितीय भाव है वहां पर कोई पाप ग्रह हो तो निश्चित ही वहां पर उस पाप ग्रह का फल भी जातक को भुगतना पड़ता है। विशेष बात यह है कि शुनफा योग यदि चंद्रमा है और उसके द्वितीय भाव में सूर्य, राहु और केतु हों तो यह योग भंग हो जाता है, इसका कोई भी परिणाम नहीं होता है। बात अनफा योग की करें तो यह चंद्रमा से 12वें भाव में बनता है। जहां चंद्रमा बैठा है वहीं से आप आगे गिनेंगे तो चंद्रमा का एक घर पीछे कह सकते हैं या वहां से 12वें भाव को देख सकते हैं। जहां पर भी बैठा है वहां से लेकर के तो वह यदि कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। यदि शुभ ग्रह हो और चंद्र के द्वादश में हो तो शुभ फल की प्राप्ति इतनी अत्यधिक नहीं होती है। नाम, धन, यश यह सब बहुत संघर्ष इसके लिए करना पड़ता है और संघर्ष के बावजूद यह प्राप्त होता है। पाप ग्रह हो तो यहां इतना इसका पाप फल नहीं होता है। जातक को कभी कभी अनायास ही लाभ मिलने लगता है। और इस योग में भी एक शर्त है कि चंद्रमा से द्वादश भाव यानी 12वें भाव में सूर्य, राहु और केतु हो तो निश्चित ही यह योग भी भंग हो जाता है। अब बात करते हैं दुर्धरा योग की। यह भी चंद्रमा के द्वारा ही बनता है और इसकी पहचान यह है कि जहां पर भी चंद्रमा विराजमान है, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक कहीं पर भी चंद्रमा हो सकता है। जहां पर भी चंद्रमा हो उसके दूसरे भाव में भी ग्रह हो और 12वें भाव में भी ग्रह हो तो निश्चित ही वहां पर दुर्धरा योग बनता है। इसकी भी यही शर्त है। दुर्धरा योग तब अत्यधिक शुभ हो जाता है जब यह शुभ ग्रहों से बनता है। दो ग्रह हमेशा नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं
जबकि स्वयं चंद्रमा और बुध दूसरों पर आश्रित रहते हैं, राहु केतु दूसरे पर आश्रित रहता है, शेष ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं। लेकिन राशि, उच्च राशि, मित्र राशि, नीच राशि, इन सब का विश्लेषण करने के पश्चात ही इस योग का फल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका साधारण नियम यह है कि शुभ ग्रह हो तो अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होता है जातक को दुर्धरा योग में, जबकि यदि क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो तो निश्चित ही उसी के अनुसार फल मिलता है। और यद्यपि एक ग्रह एक जगह शुभ ग्रह है और दूसरी जगह क्रूर ग्रह है तो दोनों का मिश्रित फल हमें देखने को मिलता है। तो प्रिय मित्रों, निश्चित ही आपको समझ आया होगा सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग कैसे बनता है जन्म पत्रिका में। और यदि आप कि जन्म पत्रिका में यह योग है तो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ स्थिति भी रहेगी। और कहीं यदि आपको सतर्क होना हो तो सतर्क भी आप रह सकते हैं। तो खोलिए अपने जन्म पत्रिका और देखिए उनमें यह योगों का फल कैसा आपके लिए रहने वाला है। कोई भी संशय हो तो निश्चित ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।